बीटा वन में खुले में कूड़ा फेंकना पड़ा महंगा, 20,000 का जुर्माना। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर सेक्टर बीटा वन के हाउस नंबर E8 के आवंटी द्वारा खुले में घरेलू कूड़ा फेंकने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग ने 2,000 का जुर्माना लगाया। शिकायत मिलने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्वास्थ्य विभाग के सैनिटरी इंस्पेक्टर श्री राकेश पाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान के बीटा वन RWA के महासचिव श्री हरेंद्र भाटी व कोषाध्यक्ष एडवोकेट विपिन भाटी भी मौजूद रहे। जांच के बाद आवंटी को मौके पर बुलाकर चालान किया गया। सीसीटीवी से होगी निगरानी। जी हां, सेक्टर में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने, गंदगी फैलाने, स्वच्छता नियम तोड़ने वालों की पहचान आसानी से हो सकेगी और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई जाएगी। हरेंद्र भाटी महासचिव बीटा वन RWA ने कहा, स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जो लोग जानबूझकर सेक्टर को गंदा करेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने मांग की कि स्वास्थ्य विभाग और सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर पर हर इस सेक्टर का नियमित निरीक्षण करें ताकि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो और शहर की स्वच्छता व्यवस्था और मजबूत हो। हम सेक्टर बीटा वन का लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं और भी कंपनी जो भी सब हैं सुपरवाइजर। तो भाई साहब यहाँ पे देखे कूड़ा डाला पड़ोसियों ने मकान के अंदर, क्या कहना चाहेंगे सर आप इसमें? इधर बिल्कुल अवांछनीय काम कर रहे हैं जो भी कर रहा है, चाहे वो एयरटेल हो, ये जो यहाँ में दिखाई दे रहा है एयरटेल है, चाहे कोई दूसरा साधारण नागरिक हो, जो भी हो जी। ये सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल ही वांछनीय हरकत है किसी के पड़ोसी के कूड़ा डालना और रोड के आसपास जो डालते हैं आसपास डालना, बिल्कुल ये वांछनीय है, असामाजिक है और इस पे जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके कानूनन, जो RWA के ज्यूरिसडिक्शन में हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के में हो या उससे भी आगे जाना हो, तो प्रॉपर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जा सके तो वो भी करनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के प्रति। चाहे वो कोई कंपनी का ऑफिस हो यहाँ पे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल रह रहा हो, कोई भी हो जो इस तरीके की हरकत करे, सेक्टर में ही नहीं, इसी सेक्टर में नहीं, कहीं भी, ये एक बिल्कुल ही एक जो कहते हैं नागरिकों के किसी एक सभ्य नागरिक के का रहने का तरीका नहीं है जिस तरह से लोग कर रहे हैं। और सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आप भी जैसे घूमते रहते हैं, कोई पार्क में गंदगी फेंक जाता है, कोई रोड पे फेंक जाता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत सारे मैंने देखा लड़के लड़कियां पार्क में बैठते हैं, अपना खाएंगे पिएंगे, वहीं कचरा फेंक के जाएंगे। वो गलत है। अगर उनको उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया, उनके कॉलेज ने नहीं सिखाया, तो अब ये समय आ गया है कि हम सेक्टर निवासी मिलकर उनको सिखाएं। और हमारे सिखाने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती की जाए। पहले पहली बार दो बार प्यार से समझा के वार्निंग देके छोड़ा जाए और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं, वही व्यक्ति अगर दोबारा पकड़े जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई हमारे जो नियमों कानून के तहत है वो करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे साथ में राकेश पाल जी, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से। आप क्या कहेंगे सर, जो इस तरीका से आप देख रहे हैं पड़ोसियों ने ये गंदगी फेंक दी है इनके पास में, और जो इस तरीका से शहर को गंदा करते हैं, उसके खिलाफ तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को, शासन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तो पहले हम इस कूड़े को साफ करा रहे हैं जो पड़ा हुआ है, बाकी ये ऑफिस अभी तो बंद है। जब ये ऑफिस खुलेगा उनसे पूछा जाएगा, धमकाया जाएगा और उचित कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। बहुत बढ़िया। उचित कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक सुधरने वाले नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और आम जनता भी कहती है स्वच्छ भारत अभियान, पर जो हमारे देश के नागरिक हैं वही इधर उधर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। मत फेंको यार, आपके घर पे रोज कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ी आ रही है, झाड़ू लगवाई जा रही है, सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी आप उसके बाद भी जो है कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, बिल्कुल गलत है।